हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध के कुछ MCQs। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टडी के रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहूंगी जो आपके CG व्यापम के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को कब लागू हुआ था? 2008 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। गाइस, यदि इसका राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर दे एंड 2 सेकंड के बाद मैं अपना आंसर बताऊंगी। सो इसका जो राइट आंसर है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध मतलब छोटे अपराध मतलब पेटी ऑफेंस में वे अपराध शामिल होते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम की कारावास की सजा दी जाती है। तो 3 माह, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 1 माह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण पास्को अधिनियम 2012 की धारा 12 के अनुसार किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति पर कारावास का प्रावधान है जो डैश तक का हो सकता है। साथ ही उसे अर्थदंड भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी गैरकानूनी समूह या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता हो तो ऐसे समूह के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में उसका प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होता है? हमला, चोट पहुंचाना, दंगा या बलवा। तो इसका राइट आंसर होगा बलवा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि गैर कानूनी समूह में जब किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, समूहों में सामान्य उद्देश्य के अभियोग में समूहों में जब लड़ाई होती है तो उसे बलवा के अपराध में दोषी होता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 जैसा कि 2016 में सम्मिलित किया गया है की धारा 14A के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया और धारा 3A के दंडनीय कोई भी अपराध डैश होगा। तो गैर संज्ञेय, माफी लायक, समझौते योग्य या संज्ञेय। तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 2 के अनुसार भ्रूण का अर्थ उस मानव जीव से है जिसका समय गर्भ से निषेचन या सर्जन के बाद डैश से शुरू होकर किसी भी समय ऐसे समय को छोड़कर इसका विकास निलंबित हुआ हो उसके जन्म पर समाप्त होता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम धारा 1994 की धारा 2 के अनुसार भ्रूण का अर्थ उस मानव जीव से है जिसका समय गर्भ से निषेचन या सर्जन के बाद डैश से शुरू होकर उसके जन्म पर समाप्त हो। तो 47वें दिन, 27वें दिन, 37वें दिन या 67वें दिन। तो इसका राइट आंसर है 27वें दिन, मतलब 27 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती निवारण है ना, सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अनुसार सती से संबंधित अपराधों को रोकने की शक्ति किसे दी जाती है? जिला मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को, महानगर दंडाधिकारी को या पुलिस अधीक्षक को। तो इसका राइट आंसर है जिला मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिया गया कोई भी डैश होगा, आदेश डैश होगा। पूरे विश्व में लागू, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू, केवल संबंधित राज्य में लागू। तो इसका राइट आंसर है पूरे भारत में लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A के अनुसार सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का प्रमाण डैश है। तो कुछ मामलों में प्रासंगिक, कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं, सिद्ध होने पर प्रासंगिक, सिद्ध होने पर भी प्रासंगिक नहीं। तो कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दहेज मृत्यु को किस अपराध के अंतर्गत रखा गया है? विवाह के खिलाफ अपराध कानून और न्याय के खिलाफ अपराध, सार्वजनिक उपद्रव के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। तो इसका जो राइट आंसर है वो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज
निषेध अधिनियम 1916 की धारा 8B के अनुसार राज्य सरकार डैश दहेज निषेध अधिकार नियुक्त कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके संबंध में वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार और क्षेत्र अधिकारों को प्रयोग करेंगे। तो कितने भी, जितने वह ठीक समझे, 5, 7 या 9। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा है ना 8B के अनुसार राज्य सरकार डैश दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। तो कितने अधिकारी नियुक्त कर सकती है? कितने भी, जितने की वह ठीक समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार घटना की तारीख से डैश की अवधि के भीतर लिखित रूप में आंतरिक समिति को कर सकती है। यदि यह गठित हो और यदि किसी समिति का गठन न किया गया हो तो स्थानीय समिति के पास वह शिकायत कर सकती है। तो 3 माह, 5 माह, 6 माह या 1 माह, तो वह 3 माह के भीतर जो है शिकायत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष, इसका राइट आंसर है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम निषेध और विनय में 1986 के अंतर्गत किसे काम के घंटों के दौरान या जब किसी प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा हो जिसमें किशोर कार्यरत हो, एक रजिस्टर को नियमित तौर पर अद्यतन रखना होता है जिसे एक निरीक्षण द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो ठेकेदार को, किशोरों के संघ को, राज्य सरकार को या श्रमिक संघ को? तो इसका आंसर है ठेकेदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत जो कोई भी सती कर्म करने का प्रयास करेगा या सती कर्म से संबंधित कोई कार्य करेगा उसे कारावास का दंड दिया जाएगा। उसकी अवधि तक हो सकती है या उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। ऑप्शन है 7 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह या 3 माह। तो इसका राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति की बदलती परिस्थितियों के सबूत पर धारा 125 के तहत रख रखाव या अंतरिम भरण पोषण के लिए मानसिक भत्ता प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट रख रखाव या अंतरिम रख रखाव के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा कि वह ठीक समझता है? तो धारा 126 की धारा 127 की धारा 128 या धारा 129? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषज्ञताओं की राय से संबंधित है? धारा 71, धारा 45, धारा 56 या धारा 59? तो इसका राइट आंसर है धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्दिष्ट करती है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामलों की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को बंद कमरे में कैसे समक्ष संचालित कर सकेगा? धारा 16, धारा 11, धारा 9 या धारा 18? तो इसका राइट आंसर है धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1816 की धारा 342 के अनुसार सदोष परिरोध के अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है इसकी शादी के संबंध में यह दिया गया हो और यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था तो वह व्यक्ति उस महिला को विवाह की तिथि से डैश के भीतर हस्तांतरित कर देगा। 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? तो इसका राइट आंसर है 3 माह। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि हम 30 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। एंड इसके आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। एंड मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना एंड मेरे वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।